नमस्कार, आप देख रहे हैं सिंगरौली की आवाज और मैं हूं आपके साथ छवि। एनसीएल HEMM परीक्षा को लेकर अभ्यर्थियों का आक्रोश थमने का नाम नहीं ले रहा है। 29 नवंबर को हुए परीक्षा को लेकर अभ्यर्थियों ने तत्काल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में रोक की मांग की है। आइए जानते हैं कि अब तक इस पूरे मामले में अभ्यर्थियों ने क्या क्या कहा। 29 नवंबर को हमारा HEMM NCL में एग्ज़ाम हुआ था ड्राइवर पोस्ट के लिए, जिसमें बहुत सारे बच्चे ब्लूटूथ डिवाइस के साथ नकल करते हुए पकड़े गए हैं और उसमें 2 दिन बाद NCL ने अपने वेबसाइट पर भी उसको प्रमाणित किया था और लड़कों को डिसक्वालीफाई भी किया था। अभी 2 दिन पहले रिजल्ट आया है जिसमें बच्चे 97-98 मार्क्स तक पा रहे हैं। पेपर का लेवल इतना टफ था कि इसमें 80 नंबर से ऊपर भी पाना बहुत मुश्किल लग रहा था। तो हम लोग चाहते हैं कलेक्टर महोदय से कि वो इसकी इंडिपेंडेंट बॉडी के साथ जांच करवाएं और लड़कों से क्रॉस सेक्शन किया जाए। चलिए, क्या नाम है सर? मेरा नाम रंजीत कुमार। 20 को NCL HEMM ऑपरेटर की परीक्षा दी थी, जिसमें परीक्षा के दौरान ही 6-7 स्टूडेंट पकड़े गए थे जो मोबाइल और ब्लूटूथ के साथ पकड़े गए थे। उसके बाद NCL ने 30 तारीख को स्वयं पुष्टि की, 6 लोग का लिस्ट में नाम डाला और उनको पकड़ा। लेकिन उसके बाद ही 2 दिन पहले रिजल्ट आया है जिसमें बच्चों के नंबर वायरल हो रहे हैं 97-98 आउट ऑफ 100। तो हम चाहते हैं कि आगे की जो भर्ती प्रक्रिया हो उसमें अलग से एक इंडिपेंडेंट कमेटी बैठे और जिसकी जांच कलेक्टर सर करे और उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और पेपर से संबंधित प्रश्न पूछे जाएँ और आगे की जो परीक्षाएँ हों उसके लिए NCL की थर्ड एजेंसी कोई काम करे, जिससे TCS वगैरह NCL की SSC रेलवे की परीक्षाएँ संपन्न कराती हैं। तो अभी कलेक्टर साहब से आप इसके बारे में आवेदन दिए तो क्या बोले, क्या आश्वासन मिला? आगे कार्रवाई होगी, यहाँ से फॉरवर्ड कर दिया एप्लीकेशन, बाकी जांच चालू चलेगी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जयप्रकाश शाह है। और एक जन की कर सकते हैं। 29 दिसंबर को ही अभ्यर्थी जयप्रकाश शाह और रंजीत कुशवाहा अपने अन्य सहयोगी के साथ सिंगरौली कलेक्टर राजीव रंजन मीना से मुलाकात कर निष्पक्ष जांच की मांग की। अभ्यर्थियों ने कलेक्टर को दिए आवेदन में कहा था कि 29 नवंबर को हुए NCL HEMM परीक्षा में शुरू से ही गड़बड़ी हुई है, जिसका उदाहरण परीक्षा में ब्लूटूथ डिवाइस के साथ साथ अभ्यर्थी पकड़े गए थे और इसके अगले ही दिन यानी कि 30 नवंबर को NCL की वेबसाइट पर 6 लोगों की लिस्ट डाली गई जिनमें उनका नाम और रोल नंबर था। जानकारी के मुताबिक एग्जाम हॉल में उनकी पेपर की सील खुली हुई थी और भी बच्चे वहां ब्लूटूथ डिवाइस का प्रयोग कर रहे थे, जबकि मात्र 6 लोगों का नाम ही सामने आया है। कलेक्टर को दिए आवेदन में मांग की गई है कि जो भी अभ्यर्थी शॉर्ट लिस्टेड होते हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए उनके लिए एक अलग से इंडिपेंडेंट कमेटी बनाई जाए जिसमें NCL के अधिकारी कर्मचारी शामिल ना हो। साथ ही साथ शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के साथ साथ ही उनके प्रश्न पेपर से संबंधित प्रश्न पूछे जाएं। इतना ही नहीं, अभ्यर्थियों ने मांग की है कि आगामी होने वाले NCL की परीक्षाओं को संपन्न कराने के लिए किसी थर्ड एजेंसी TCS जो रेलवे SSC IBPS की एग्जाम संपन्न कराती है उसे ऑनलाइन कराए। इस पूरी मांग पर कलेक्टर राजीव रंजन मीना ने जांच कर उचित कार्रवाई की बात कही थी। परीक्षार्थियों के होश तो उस वक्त उड़ गए जब 2 जनवरी को HEMM की मेरिट लिस्ट आई है, जिसमें पाया गया है कि हरियाणा के ही ज्यादातर अभ्यर्थी को 90 या 95 से ज्यादा अंक मिले हैं, जबकि अभ्यर्थियों का कहना है कि पेपर नए सिलेबस के अनुसार आया था जिसका लेवल बहुत ही डिफिकल्ट माना गया था। इतना ही नहीं, सिलेबस की जानकारी परीक्षा से महज कुछ दिन पहले ही मिली थी। इस बात को लेकर सिंगरौली के विधायक रामलल्लू वैश्य ने भी सिंगरौली की आवाज न्यूज के एडिटर अतुल दुबे से बातचीत के दौरान स्वीकार किया था कि परीक्षार्थियों का आरोप सही है, क्योंकि परीक्षा में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी की गई है, जिसमें NCL के अधिकारियों ने स्वयं पहले अभ्यर्थियों से संपर्क करके उनको पेपर की जानकारी दे दी थी और उन्हें भारी पैसा लेकर पास कराना था। इस तरह से उत्तीर्ण किया गया है, जबकि जितने भी लड़के वास्तव में प्रतिभाशाली थे उनको स्थान नहीं मिल पा रहा है और ये सब गोलमोल करके भारी भ्रष्टाचार किया गया है। इसलिए इसको निरस्त किया जाए जिससे सबको अवसर दिया जाए। विधायक सिंगरौली ने सवाल उठाए हैं कि आखिर हरियाणा के लोगों को ही ज्यादा कैसे प्राथमिकता मिली है। विधायक ने पूरे मामले में राज्यसभा सांसद अजय प्रताप सिंह से उचित कार्रवाई करने की बात की थी, जिसके बाद राज्यसभा सांसद अजय प्रताप सिंह और उनके सहयोगी राम शकल ने कोयला मंत्री प्रहलाद जोशी को पत्र लिखकर धांधली को रोकने के साथ साथ परीक्षा को रद्द करने की मांग की गई है। कि एग्जाम में व्यापक तौर पर गड़बड़ी हुई है, बात करने के लिए मौजूद हैं सिंगरौली विधायक रामलल्लू वैश्य। इनसे छात्रों ने मुलाकात भी की थी। आइए पूछते हैं कि छात्रों ने आखिर इनसे क्या कुछ कहा था। विधायक जी, क्या बोल रहे थे? छात्रों का कहना था कि नवंबर में NCL के द्वारा जो वैकेंसी निकली थी हाईवे ड्राइवरों का, अच्छा, माइनिंग सरदारों का, इसमें परीक्षाएं तो हुई
पर इतने पैमाने पर गड़बड़ी हुई गई कि एनसीएल के अधिकारियों ने स्वयं पहले उनसे कांटेक्ट करके उनको पेपर की जानकारी दे दिए थे और उन्हें पास कराना था उनसे भारी पैसा ले करके, और इस तरह से उन लोगों को उत्तीर्ण किया। और जितने लड़के वास्तव में इस सिंगरौली क्षेत्र के थे, प्रतिभाशाली थे, उनको स्थान नहीं मिल पा रहा है, ऐसा उनका कहना है। और ये सब गोलमोल करके भारी भ्रष्टाचार किया गया है इसमें, इसलिए इस को निरस्त किया जाए, अपना कर जाए, ताकि सबको तो आप कह रहे हैं कि को ही हरियाणा के लोगों को ही ज्यादा प्राथमिकता क्यों असल मिल गया। राज्यसभा सांसद अजय प्रताप सिंह ने कोयला मंत्री को लिखे पत्र में कहा है कि नार्दर्न कोलफील्ड्स सिंगरौली द्वारा हैवी अर्थ मूव्स ऑपरेटर सुपरवाइजर के पदों पर राष्ट्रीय स्तर पर की जा रही है, जिसमें स्थानीय युवाओं को रोजगार उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। जब नार्दर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड यानी एनसीएल के लिए भूमि का अधिग्रहण किया गया था, तब सरकार द्वारा सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किया गया था कि एनसीएल सिंगरौली में रोजगार के लिए 60% तत्कालीन सीधी, अबका सीधी और सिंगरौली एवं 40% तत्कालीन यूपी का मिर्जापुर यानी अबका मिर्जापुर और सोनभद्र जिले के युवाओं को विशेषकर द्वितीय, तृतीय एवं चतुर्थ पद पर भर्ती के लिए रोजगार उपलब्ध कराया जाए। राज्यसभा सांसद अजय प्रताप सिंह ने भी एनसीएल की शुरू से ही मनमानी करने को जिम्मेदार ठहराया है। कोयला मंत्री को लिखे पत्र में ये भी जिक्र है कि कालांतर में एनसीएल के अधिकारियों ने मनमाने ढंग से कंडिका का उल्लंघन कर नौकरियों की बंदरबांट कर ली थी। अब आने वाले समय में राज्यसभा सांसद के लिखे कोयला मंत्री प्रहलाद जोशी के पत्र का कितना असर होता है, ये देखने वाली बात होगी। वहीं इस पूरे मामले में एनसीएल प्रबंधन ने अपने नोटिस में दावा किया है कि परीक्षा को आयोजित करने में आवश्यक सावधानियां बरतते हुए विभिन्न टास्क टीमों एवं पर्यवेक्षण माध्यम से पारदर्शिता एवं विश्वसनीयता को सुनिश्चित करते हुए स्थापित किया गया है, जबकि एनसीएल का यह आदेश अभ्यर्थियों के लिए गले का फंदा बन गई है, क्योंकि जांच टीम में एनसीएल को ही अधिकारी शामिल हैं, जबकि अभ्यर्थियों ने कहा है कि जो लोग गड़बड़ी कर रहे हैं वो जांच कैसे कर सकते हैं, इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। अभ्यर्थियों का पहला दावा यह है कि एक बार मेरिट लिस्ट घोषित होने के बाद फिर परिणाम में अंक कैसे बढ़ सकते, जबकि संदीप नाम के अभ्यर्थी के परिणाम जिसने 97 अंक प्राप्त किए हैं, लेकिन 98 अंक अपलोड किया गया है। आश्चर्य जताते हुए कहा है कि परिणाम में बदलाव कौन कर सकता है। अभ्यर्थियों ने एक कथित ऑडियो जारी किया है जिसमें दावा किया है कि अधिकारियों के द्वारा भारी रकम की लेन देन की गई है। हालांकि इस कथित ऑडियो को सिंगरौली की आवाज न्यूज पुष्टि नहीं करता है। आइए सुनते हैं क्या है इस ऑडियो में। स्कूल वाला से काम बतियाए का स्कूल वाला ना उसे पड़ोस कम से बात उतना कर तो हम लोग जाना हुआ तो बताओ। आइबा करी 2-4 दिन में तो को मतलब कुछ बतौलस ना ओकर बंचे कितना कइले कितना ना तोहार बात की जा पूरा रंगा गइलो आ कितना पैसा ले पहले दे ले 2 आ फिर कितना देवे के है फिर ना देखो 4 मांगत रहता 2 पर कोई स्कूल वाले से लेके पहुंचे तो 2 पर बात भइल कत फिर चला तो खाली तोहरे ले रहे कि औरी कोनो लेकन का अब औरी तना बता सकत ले ना ये यार के बिना औरी कोनो को बाकी थोड़े हो। हां तो बात सही है। कौन बिरादर रहे हो कर बच्चे के 2 लाख ले लेला। अरे हम आने का बिरादर है। चला आइबे को रिजल्टवा देखा कितना सही होला कितना गलत होला। हाँ यार आज तो निष्कर्ष कुछ निकलत ना। अब मान ला अगर ना निकली तो फिर पैसा देवे कहले है ना निकल तो 60 दिन के बाद पैसा दे 60 दिन के बाद। हाँ हाँ तो लास्ट रगल 10 मिनट तब लिया के देला। हाँ कब क्वेश्चन देले रहे फूले रहे मैं जो ना रंगले ना सुमान के चला तुम 10-15 गो तो नहीं 10 बोले ना ये कोई ले लो सो तो पेपर पर लिख के लिया के देले रहो सो कि एमआर थीटर है ओ पेपर पर लिख के दिख रहा है कि एकर ऐसा ही है। अच्छा क्वेश्चन का देले ना सो कि एक पहला अरे एक पहला तो दूसरा भी नहीं है ना। हाँ पूरा क्वेश्चन देले रहो सुना देले ना सो तो 60 बोले हमरा नहीं तो टाइम होगा तो ले ले समाज क्लास में मैडम। अच्छा चलो फिर बाद में रख देंगे ऑफिस में। हाँ करीब पहुंचे तो देखा तो पूरा सामने रंगवावे के चाहत में रेमल बैठ के। अरे तो कौन सा कि नहीं जा रंगा जी तब का चल जाए कि चला कवन स्कूल है वो
सारनाथ में हुए राजनी कौन SBSRN इंटर कॉलेज रहेगा। चला ठीक है बा, पैसा ना फंसे बस इतना जला निकाल लिया। हाँ वो तो मौका और का नाम रहे प्रिंसिपल का नाम हम पता कैला कि ना भाई? नाम हम ना पता हो अभी। चला तो केकर बादन से पहुंचला तो करके एगो हुए मन को भतीजा लगे बगलिया में ओकर मामा के स्कूल हुए तो हुए गए बतियाला स्कूल तो स्कूल वाला से बतैले सब तो बात कही तो ठीक रही तो मन के यही तो कहने कि चला जाकर देखिए बात बोली तो बोल जी। चला का करे के बाद देखा का करना सुन आई जल्दी आई तम तो के बताई आई तो पहले मैं दिखाई मतलब आंसर की पूरा तो नाम दिखाई नंबर दिखाई नंबर नाम तो पिता का नाम रोल नंबर सब कुछ दिखौले के बाद तोर नंबर दिखाई कि कितना पहले हुआ है। हाँ फिर ओकरी बाद का होइए मां ओकर बाद फिर मेरिट लिस्ट बनी है सुन वो लेवल बनाते हैं सब ओकरी बाद बने हैं नहीं नहीं ओकरे करीबन एक हफ्ता बाद मेरिट लिस्ट में अगर तोहर नाम रही तो फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन खातिर बोलिए सुन। फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, अगर डॉक्यूमेंट में कुल में अगर सही रही तो हर कोने में फॉल्ट ना रही लग गई तो तब तो के फिर सेलेक्ट करियो तो फिर एगो मेरिट लिस्ट जारी करियो सुन। अच्छा तब ओकर बाद फाइनल मेरिट लिस्ट जारी है तो तोहरा से मेडिकल हुई। अच्छा फाइनल के बाद मेडिकल? हाँ मेडिकल है, मेडिकल के बाद तब ज्वाइनिंग दिए सुन। चलो इसीलिए करना बेर रहे तब आसो रहे कि ना तो मर्दवा कहीं को तू गलती न कैला तो के अगर देला तो के सामने अपने ऑफिस में हेल्प करवावे के चाहत रहे तो जब 2 लाख रुपया देला था हाँ तो लोग ऐसे का ढीलवाई कर देला। अरे वो करस के क्या रंगा दी हम देख नहीं तम सेंसर की वाले के फिर गल को अगर कि नहीं रंगा गल फिर कोट भी जालो हो गई। अब पूरा 2 लाख कैश ले लेला? हां कैश ले ले भाई चेक ऑप्शन ले ले कैश पैसा ले ले एकदम। हां ये करी बहन को इना तो पैसा 20 एंटर किया मिला के तब दे एक दिन पहले ही लेला से दिन में एक दिन पहले चला चला आई तम बताइबे करब तो के। चलो ठीक है नंबर तो मामा सुन वो है कॉन्फ्रेंस है वो तो ठीक है। चला आई तम बताई तो के ना आइबे करी से मतलब आज एक दिन में आज फाइनल आंसर की चढ़ा देले हम तो फाइनल आंसर की चढ़ा देले हम तो ना तब रिजल्ट और देबे करिए तो आज कल में तो हम लोग कब से गए अब देखा भाई का बताओ कुल अपन सही है के ऊपर ना बात देखा कब होला सही 75-80 जो रहे जब तक तो और दूसर बैठल है। अरे कोई बैठल आ रहा है अपन हम बैठल है दूसर बैठ जी तो फिर कैसे अब उठवाया फिंगरवा मैच चाहिए वो तो हम को था सेटिंग रहे मतलब एगो जैसे कि एक दूसर लड़का बैठल है वो बगल में वो बतावत रहे तब वो थोड़ा देखा का होला। ठीक है तब ठीक है चलो। कथित ऑडियो को सिंगरौली की आवाज न्यूज पुष्टि नहीं करता है। इस पूरे मामले में अभ्यर्थियों का एक दल बैढ़न स्थित बीजेपी कार्यालय में सांसद द्वितीय पाठक से मिलकर उचित कार्यवाही की मांग की है। सांसद ने भरोसा दिलाया है कि अभ्यर्थियों के साथ न्याय होगा। अभ्यर्थियों का दल आज सिंगरौली आ रहे केंद्रीय इस्पात राज्य मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते से भी मुलाकात कर 15 तारीख को होने वाले वेरिफिकेशन को रोकने की मांग करेगा। अभ्यर्थियों का कहना है कि जब तक निष्पक्ष जांच नहीं हो जाती तब तक वेरिफिकेशन प्रक्रिया रोकी जाए। उन्होंने कहा है कि 11 जनवरी को सामूहिक रूप से एनसीएल प्रबंधन के खिलाफ हड़ताल करेंगे और अगर बातें नहीं मानी गई तो 15 जनवरी को वेरिफिकेशन के दिन ही भूख हड़ताल के साथ साथ विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। अभ्यर्थियों का कहना है कि निष्पक्ष जांच होने तक वेरिफिकेशन के काम को रोक दिया जाए।